अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है पीपीएससी और एनटीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ के। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम पेपर देने जाते हैं, उनको आइडिया भी नहीं होता किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम उन पे बात करेंगे, ठीक है। पहली टाइप का क्वेश्चन है हमारा वर्क एंड टाइम। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह के भी आते हैं वर्क एंड टाइम के टॉपिक से। जैसे कि क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। 10 men कैन कम्प्लीट अ वॉल इन 12 days, यानी जो हमारे पास 10 आदमी हैं वो एक वॉल को, एक दीवार को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर 15 men टू कम्प्लीट द सेम वॉल। ठीक है, तो अगर हमारे पास 10 आदमी 12 दिन में दीवार मुकम्मल करते हैं तो 15 आदमी उसी दीवार को कितने टाइम में मुकम्मल करेंगे। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, अब जब बच्चे यहाँ पे ऐसे क्वांटिटी लिखते हैं ना, ठीक है, मैन लिख लिए, डेज लिख लिए और नीचे उनकी क्वांटिटीज लिख लिए, तो एरो लगाने से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी हम ट्रिक क्या करेंगे, अब हम इसे डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास फार्मूला इसका बनेगा m1 मल्टीप्लाई d1 इज़ इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई d2। ठीक है, यानी जितने हमारे पास मैन हैं और जितने डेज़ में वो काम करते हैं। ठीक है, फिर m2 यानी हमारे पास 15 मैन है सेकंड कंडीशन में, और हमें डेज़ कितने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैन हमारे पास कितने हैं फर्स्ट में 10 और डेज़ हमारे पास कितने हैं 12। देन हमारे पास जो मैन है वो कितने हैं 15 और डेज़ हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है वो x हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 मल्टीप्लाई 12 ये हो गया 120 इज़ इक्वल टू 15x। अब जो 120 है 15 इधर आके हमारे पास उधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x आ गया। अब इसे आप टेबल पे क्रॉस कर लें तो हमारे पास 15 1 15 और 15 8 120 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मीन्स कि जो हमारे पास 15 आदमी हैं वो 8 डेज़ में उस दीवार को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जिनमें परसेंटेज और प्रॉफिट की बात हो रही होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी तरीके से हम करेंगे। अ शॉपकीपर बायज अ बुक फॉर Rs 500 एंड सेल इट फॉर Rs 600, यानी एक दुकानदार है वो एक बुक को 500 में ख़रीदता है और 600 में वो सेल कर देता है। व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। आपने सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसका भी एक सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, काम आएगा आपके। प्रॉफिट ओवर CP, यानी हमारे पास जो क्या है कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे वो जो है बुक ख़रीदी गई है आपकी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कितना है 600 में से 500 निकाल दें तो 100, और CP हमारा कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 500। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 5 1 5 5 2 10। ठीक है, तो हमारे पास ये कितनी आ गई है हमारे पास 20%, यानी हमारे पास आंसर जो P है वो करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप के आते हैं। ये देखें, एवरेज यानी अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड करना होता है, एवरेज फाइंड करनी होता है। कुछ नंबर दिए जाते हैं आपको, आपसे कहा जाता है उनकी एवरेज फाइंड करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 20, यानी हमारे पास 5 नंबर है, उनकी एवरेज कितनी है 20 है। इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, यानी एक नंबर अगर निकाल दिया जाए अंदर से, देन एवरेज बिकम्स 15, तो फिर हमारे पास एवरेज क्या बन जाएगी 15 बन जाएगी। ठीक है, ये नंबर निकाला तो एवरेज 20 से 15 होगी। व्हाट इज़ द एक्सक्लूडेड नंबर, तो जो नंबर हमने निकाला है वो कौन सा है। ठीक है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि हमारे पास फर्स्ट वाली एवरेज कितनी, एवरेज निकालने से नंबर कितने थे और सेकंड में कितने हैं, यानी हमारे पास पे क्या है टोटल एवरेज फर्स्ट वाली और माइनस न्यू एवरेज, जो न्यू एवरेज आई है हमारे पास। ठीक है, अब टोटल एवरेज हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 20, फर्स्ट वाली कितनी है 5 मल्टीप्लाई 20 माइनस सेकंड वन कितनी है हमारे पास। अब पहले 5 नंबर थे, अब 5 में से एक उसने एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारे पास कितने रह गए 4, और एवरेज कितनी है 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 100 माइनस 60, तो हमारे पास 40, यानी वो जो नंबर हमने निकाला है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास 40 है, एंड ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अब इसी तरह हमारे पास एक 4 टाइप होती है। ठीक है, 4 टाइप कौन सी है, नंबर सीरीज़। ठीक है, इस तरह हमें एक सीरीज़ दी जाती है पेपर में और हमसे कहा जाता है कि इसको आप क्या करें, आप आगे कंप्लीट करें, यानी ये कुछ नंबर दिए गए हैं आपको 2 6 12 20 30। ठीक है,
इस तरह आगे आप उस नंबर को, यानी इसके आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, इस तरह की सीरीज़ दी जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि डिफरेंस कितना इनमें आ रहा है। ठीक है, क्या पैटर्न लागू हो रहा है इसमें। ठीक है, क्या फ़र्क आ रहा है इनमें। ठीक है, अब देखें 2 में कितने ऐड करें तो 6 बनेंगे, यानी हम +4 ऐड करेंगे तो 6 बनेंगे हम। फिर 6 में कितने ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेंगे, 12 बनेंगे। 6 में 6 ऐड करें तो 12 बनेंगे, यानी इसमें प्लस करते जा रहे हैं। फिर 12 में कितने ऐड करें तो हमारे पास 20 आएगा, 8 ऐड करें, यानी 2 का डिफरेंस इंक्रीज़ होके जा रहा है। ठीक है, 20 में कितने ऐड करेंगे तो 30 आएगा, 10। ठीक है, और फिर 10 में अब 10 है तो अभी 2 का डिफरेंस और लेंगे तो 30 में क्या ऐड करेंगे, 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आप इस तरह के और क्वेश्चंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी खास टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप बताएं, मैं उस पर सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।